मित्र, लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, चाहे वो तुम्हारे अपने ही क्यों ना हो। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर काम करना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध तलवारों से नहीं लड़ा जाता, वो मन के भीतर लड़ा जाता है। और जो इंसान अपने मन को जीत लेता है, वो पूरी दुनिया जीत सकता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं है, ये उस सत्य की कहानी है जिसे समझने के बाद एक इंसान पूरी तरह बदल गया। बहुत समय पहले की बात है। ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। दूर से देखने पर वो गांव बहुत शांत लगता था। लोग हंसते थे, बच्चे खेलते थे, सुबह मंदिरों की घंटियां सुनाई देती थी। लेकिन उस गांव के लोगों के भीतर एक गहरा अंधकार छिपा हुआ था। कोई धन के पीछे भाग रहा था, कोई सम्मान के पीछे और कोई प्रेम के पीछे। लेकिन जितना वे इन चीजों को पकड़ने की कोशिश करते, उतना ही दुख उनके करीब आता जाता। उसी गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था आर्यन। आर्यन बाहर से मजबूत दिखाई देता था, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में सपने बहुत थे, लेकिन मन में शांति बिल्कुल नहीं थी। उसे हमेशा लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है। जब कोई उसका अपमान करता तो वो रात भर क्रोध में जलता रहता। जब कोई उससे आगे निकल जाता तो उसके भीतर जलन पैदा होने लगती। और जब वो अकेला होता तो अपने ही विचारों से डरने लगता। धीरे धीरे उसका मन एक ऐसे कमरे जैसा बन चुका था जहां रोशनी आना बंद हो गई हो। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ भी कांप रहे थे। लेकिन उस तूफान से भी बड़ा तूफान आर्यन के भीतर चल रहा था। वो अकेला नदी किनारे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, अगर सच में भगवान है तो मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्यों हर बार मेरे साथ ही गलत होता है? लेकिन उत्तर में सिर्फ हवा की आवाज आई। आर्यन ने गुस्से में एक पत्थर उठाकर नदी में फेंक दिया। उसका चेहरा क्रोध से भर चुका था। तभी अचानक पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी, दुख से भागने वाला कभी शांति नहीं पा सकता। आर्यन तुरंत पीछे मुड़ा। उसके सामने एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु खड़े थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। बारिश उनके वस्त्रों को भिगो रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई बेचैनी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो तूफान उन्हें छू भी नहीं पा रहा। आर्यन ने गुस्से में पूछा, आप कौन हैं? भिक्षु हल्का सा मुस्कुराए, मैं केवल एक यात्री हूं जो लोगों के भीतर छिपे तूफान को देखता है। आर्यन कुछ पल तक उन्हें देखता, फिर बोला, अगर आप इतने ज्ञानी हैं तो मुझे बताइए, मेरे जीवन का दुख कब खत्म होगा? भिक्षु धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने नदी की ओर देखते हुए कहा, जिस दिन तुम अपने मन को समझ लोगे, उस दिन तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा। आर्यन हंस पड़ा, मन? मेरा दुख इस दुनिया ने दिया है, मेरे मन ने नहीं। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, धम्मपद कहता है, मन ही सब कुछ है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यह सुनकर आर्यन कुछ पल के लिए चुप हो गया। पहली बार किसी ने उसके भीतर के दर्द को बिना कुछ पूछे समझ लिया था। बारिश धीरे धीरे कम होने लगी। नदी का पानी शांत होने लगा, लेकिन आर्यन के भीतर सवालों का तूफान और तेज हो चुका था। वो पूरी रात सो नहीं पाया। भिक्षु के शब्द बार बार उसके मन में गूंज रहे थे, मन ही सब कुछ है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें जंगल के पेड़ों से होकर गुजर रही थी। हवा पहले से शांत थी, लेकिन आर्यन का मन अभी भी बेचैन था। वो उस वृद्ध भिक्षु को खोजने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। घना जंगल बिल्कुल शांत था। पेड़ों से गिरती ओस की बूंदें मानो किसी प्राचीन संगीत की तरह सुनाई दे रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। भिक्षु बाहर बैठे ध्यान कर रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं। चेहरे पर वही शांति थी जो आर्यन ने पिछली रात देखी थी। आर्यन धीरे धीरे उनके सामने जाकर खड़ा हो गया।
कुछ देर तक वो चुप रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मैं सीखना चाहता हूं कि मन को शांत कैसे किया जाए। भिक्षु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्होंने आर्यन की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। शांति पाना आसान नहीं है, क्योंकि मनुष्य पूरी जिंदगी बाहर लड़ता रहता है, लेकिन सबसे बड़ा युद्ध उसके भीतर होता है। आर्यन ने बिना सोचे तुरंत कहा, मैं हर युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूं। भिक्षु धीरे धीरे खड़े हुए। उन्होंने जंगल की ओर देखते हुए कहा, तो फिर आज से तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। भिक्षु धीरे धीरे जंगल के भीतर चलने लगे। आर्यन उनके पीछे पीछे चल रहा था। सुबह की ठंडी हवा पेड़ों को छू रही थी, लेकिन आर्यन के भीतर अब भी बेचैनी थी। कुछ दूर चलने के बाद दोनों एक शांत झील के पास पहुंच गए। झील का पानी बिल्कुल स्थिर था, इतना शांत कि उसमें आसमान साफ दिखाई दे रहा था। भिक्षु वहीं रुक गए। उन्होंने झील की ओर देखते हुए पूछा, तुम्हें इसमें क्या दिखाई दे रहा है? आर्यन बोला, आसमान, पेड़ और हमारा चेहरा। भिक्षु मुस्कुराए, क्यों दिखाई दे रहा है? आर्यन ने कहा, क्योंकि पानी शांत है। भिक्षु ने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और झील में फेंक दिया। पानी में हलचल होने लगी, लहरें उठने लगी। अब झील में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भिक्षु ने पूछा, अब क्या दिखाई दे रहा है? आर्यन बोला, कुछ भी नहीं। भिक्षु उसकी ओर मुड़े। मन भी ऐसा ही होता है। जब मन शांत होता है तब इंसान सत्य को साफ देख पाता है, लेकिन जब मन क्रोध से भर जाता है तब सब धुंधला हो जाता है। आर्यन चुप हो गया। उसे अचानक अपने पिछले कई झगड़े याद आने लगे। कितनी बार उसने गुस्से में ऐसे फैसले लिए थे जिन्होंने बाद में उसे ही दुख दिया, लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने कहा, लेकिन अगर कोई गलत करे तो क्या गुस्सा करना गलत है? भिक्षु धीरे धीरे उसके पास आए। उन्होंने कहा, क्रोध करना गलत नहीं, लेकिन क्रोध का गुलाम बन जाना सबसे बड़ा दुख है। आर्यन कुछ समझ नहीं पाया। भिक्षु ने जमीन से जलती हुई लकड़ी उठाई, फिर बोले, अगर कोई तुम्हें जलता हुआ कोयला पकड़ाए और तुम उसे वापस फेंकने के लिए पकड़ लो, तो सबसे पहले कौन जलेगा? आर्यन धीरे से बोला, मैं। भिक्षु मुस्कुराए। यही क्रोध है, दूसरे को जलाने से पहले ये तुम्हें जलाता है। ये सुनकर आर्यन पूरी तरह शांत हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि उसका अपना मन है। उसी समय दूर गांव की ओर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगी। आर्यन और भिक्षु तुरंत वहां पहुंचे। गांव के बाजार में भीड़ लगी हुई थी। एक व्यापारी एक गरीब बूढ़े आदमी को धक्का दे रहा था। बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे। वो विनती करते हुए बोला, मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं, थोड़ा अनाज दे दीजिए। लेकिन व्यापारी का चेहरा कठोर था। उसने गुस्से में कहा, भाग यहां से, तेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं दान करने नहीं बैठा हूं। भीड़ तमाशा देख रही थी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। आर्यन का खून खौल उठा। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। उसकी आंखों में वही पुराना क्रोध लौट आया। वो तेजी से व्यापारी की ओर बढ़ा। उसने व्यापारी का कॉलर पकड़ लिया। तुम इंसान हो या पत्थर? व्यापारी डर गया, लेकिन फिर गुस्से में बोला, छोड़ मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। भीड़ और शोर करने लगी। आर्यन अब अपना नियंत्रण खोने लगा था। उसे लग रहा था कि अगर उसने अभी व्यापारी को सबक नहीं सिखाया तो वो कमजोर कहलाएगा। तभी भिक्षु धीरे धीरे उसके पास आए। उनकी आवाज बिल्कुल शांत थी। आर्यन, क्रोध को क्रोध से शांत नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बार आर्यन सुनने की स्थिति में नहीं था। उसने गुस्से में कहा, लेकिन यह आदमी निर्दयी है। भिक्षु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और इस समय तुम क्या बन रहे हो? यह सुनते ही आर्यन अचानक चुप हो गया। कुछ पल पहले तक उसे लग रहा था कि वो सही है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसका चेहरा भी उसी व्यापारी जैसा कठोर हो चुका था। भिक्षु ने धीरे से उसका हाथ नीचे कर दिया, फिर व्यापारी की ओर देखकर बोले, धन जमा करने वाला हमेशा अमीर नहीं होता,
कभी कभी सबसे गरीब वही होता है जिसके भीतर करुणा नहीं बचती। व्यापारी धीरे धीरे शांत होने लगा। भीड़ भी अब चुप थी। भिक्षु ने जमीन पर गिरे बूढ़े आदमी को उठाया, फिर व्यापारी से कहा, आज तुम इसे भोजन दे सकते हो या फिर जीवन भर अपने भीतर का भय बढ़ा सकते हो। व्यापारी की आंखें नीचे झुक गईं। कुछ देर बाद उसने अपने नौकर को बुलाया, इनके लिए अनाज ले आओ। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपते हाथों से अनाज लेने लगा। भीड़ में खड़े लोग अब व्यापारी को नहीं, भिक्षु को देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने बिना लड़ाई किए एक कठोर मन को बदल दिया था। आर्यन ये सब चुपचाप देख रहा था। उसके भीतर कुछ टूट रहा था और उसी टूटन के साथ कुछ नया जन्म भी ले रहा था। उस रात आर्यन देर तक सो नहीं पाया। भिक्षु के शब्द बार बार उसके मन में गूंज रहे थे। घृणा से घृणा समाप्त नहीं होती, प्रेम से ही समाप्त होती है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं, लेकिन इस बार कई वर्षों में पहली बार उसके भीतर का शोर थोड़ा शांत हुआ था। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे जंगल के पत्तों पर गिर रही थी। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन आर्यन के भीतर अब भी कई सवाल चल रहे थे। पूरी रात वो भिक्षु की बातों के बारे में सोचता रहा था। क्रोध सबसे पहले तुम्हें जलाता है, ये शब्द उसके मन से निकल ही नहीं रहे थे। वो जल्दी उठकर फिर उसी कुटिया की ओर चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा भिक्षु आंखें बंद किए ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर अजीब सी शांति थी, इतनी गहरी शांति कि आसपास उड़ते पक्षियों की आवाज भी मधुर लग रही थी। आर्यन धीरे धीरे उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, सिर्फ हवा चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थी। लेकिन कुछ ही मिनटों में आर्यन बेचैन होने लगा। उसका मन इधर उधर भागने लगा। कभी उसे गांव की बातें याद आने लगीं, कभी पुरानी लड़ाइयां, कभी भविष्य का डर और कभी अपने अपमान। आखिरकार वो बोल पड़ा, गुरुदेव, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? भिक्षु ने धीरे धीरे आंखें खोली। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, और तुम इतने अशांत क्यों रहते हो? आर्यन चुप हो गया। उसके पास इस सवाल का कोई उत्तर नहीं था। भिक्षु उठे और उसे अपने साथ जंगल के भीतर ले जाने लगे। कुछ दूर चलने के बाद दोनों एक छोटी सी झील के पास पहुंचे। झील का पानी बिल्कुल साफ था। भिक्षु ने कहा, इस पानी को ध्यान से देखो। आर्यन झील में देखने लगा। उसे अपना चेहरा दिखाई दे रहा था। तभी भिक्षु ने एक लकड़ी उठाई और पानी को हिलाना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में सारा पानी गंदला हो गया। अब उसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भिक्षु ने पूछा, अब क्या दिखाई दे रहा है? आर्यन बोला, कुछ भी नहीं। भिक्षु मुस्कुराए, मन भी ऐसा ही है। जब तुम हर समय सोचते रहते हो, हर समय डरते रहते हो, हर समय क्रोध में रहते हो, तब तुम्हारा मन भी ऐसा ही गंदला हो जाता है और गंदले मन में सत्य दिखाई नहीं देता। आर्यन ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। भिक्षु फिर बोले, अब इस पानी को शांत छोड़ दो। दोनों वहीं बैठ गए। कुछ देर बाद मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठने लगी और पानी फिर से साफ हो गया। भिक्षु ने कहा, देखा, पानी को साफ करने के लिए हमें उससे लड़ना नहीं पड़ा, उसे सिर्फ शांत छोड़ना पड़ा। आर्यन की आंखें धीरे धीरे बदलने लगीं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो हमेशा अपने विचारों से लड़ता रहा था। जितना वो उन्हें रोकने की कोशिश करता, वे उतने ही मजबूत हो जाते। भिक्षु ने कहा, मन को जबरदस्ती शांत नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ देखा जा सकता है। जैसे आसमान बादलों को देखता है, वैसे ही तुम्हें अपने विचारों को देखना होगा। ये बात आर्यन के दिल में उतरने लगी। तभी अचानक दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों तुरंत उस दिशा में बढ़े। कुछ ही देर में वे जंगल के किनारे बने एक छोटे घर तक पहुंचे। एक महिला जोर जोर से रो रही थी। उसका छोटा बेटा तेज बुखार में तप रहा था। महिला घबराकर बोली, कोई मेरे बच्चे को बचा लो, कृपया कुछ करो। आर्यन तुरंत बच्चे के पास गया। बच्चा बहुत कमजोर हो चुका था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। महिला लगातार रोए जा रही थी। आर्यन बेचैन हो गया। हमें जल्दी कुछ करना होगा। लेकिन भिक्षु बिल्कुल शांत थे।
उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ रखा, फिर महिला से धीरे से बोले, डरो मत, भय मन को कमजोर कर देता है। महिला रोते हुए बोली, मैं मां हूं, कैसे शांत रहूं? भिक्षु ने करुणा से उसकी ओर देखा। शांत रहने का अर्थ पत्थर बनना नहीं होता। शांत रहने का अर्थ है मुश्किल समय में भी सही निर्णय ले पाना। फिर उन्होंने जंगल की कुछ जड़ी बूटियां मंगवाई। धीरे धीरे बच्चे का इलाज शुरू किया गया। पूरा दिन बीत गया। शाम होने लगी। आर्यन लगातार बच्चे को देख रहा था। उसका मन डर से भरा हुआ था। उसे लग रहा था कि अगर बच्चे को कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। लेकिन दूसरी ओर भिक्षु अब भी शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर वही स्थिरता थी। रात गहराने लगी और अचानक बच्चे की सांसें सामान्य होने लगी। महिला खुशी से रो पड़ी। उसने भिक्षु के चरण पकड़ लिए। आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। भिक्षु हल्का सा मुस्कुराए, नहीं, उसे प्रकृति ने बचाया है। आर्यन ये सब देखता रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि कोई इंसान इतने कठिन समय में भी इतना शांत कैसे रह सकता है। जब दोनों वापस लौट रहे थे तब आर्यन ने पूछा, गुरुदेव, क्या आपको कभी डर नहीं लगता? भिक्षु कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, डर सबको लगता है, लेकिन जो इंसान डर को देख लेता है, डर उस पर शासन करना बंद कर देता है। ये सुनकर आर्यन पूरी तरह शांत हो गया। उस रात जब वो सोने गया तो पहली बार उसने अपने विचारों से लड़ने की कोशिश नहीं की। वो सिर्फ उन्हें देखता रहा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और कई वर्षों बाद उसे गहरी नींद आई। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अब आर्यन पहले जैसा नहीं रहा था। उसके भीतर का क्रोध कम होने लगा था, लेकिन मन का अंधकार अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि इंसान का सबसे कठिन युद्ध उसके भीतर छिपे भय से होता है। एक रात आर्यन अकेला जंगल में बैठा था। आसमान में आधा चांद दिखाई दे रहा था। चारों ओर गहरी खामोशी थी, लेकिन उसके भीतर फिर से पुराने विचार उठने लगे। उसे अपना बचपन याद आने लगा। लोगों के ताने, अपमान, असफलताएं, और वे सारे पल जब उसे लगा था कि वो किसी लायक नहीं है। धीरे धीरे उसकी सांसें तेज होने लगी। मन फिर से बेचैन होने लगा। तभी पीछे से भिक्षु की आवाज आई, भाग क्यों रहे हो? आर्यन ने घबराकर पीछे देखा। भिक्षु शांत खड़े थे। आर्यन बोला, मैं भाग नहीं रहा। भिक्षु धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ गए। जो इंसान अपने विचारों से डरता है वो पूरी जिंदगी भागता रहता है। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर भिक्षु ने पूछा, तुम सबसे अधिक किससे डरते हो? आर्यन ने पहली बार सच बोला, असफल होने से, अकेले रह जाने से, और इस बात से कि शायद मैं कभी खुश नहीं हो पाऊंगा। भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने आसमान की ओर देखा। मनुष्य हमेशा उस चीज से डरता है जो अभी हुई ही नहीं, और इसी डर में वो वर्तमान खो देता है। आर्यन ध्यान से सुन रहा था। भिक्षु ने आगे कहा, धम्मपद कहता है, जो जागरूक है उसे मृत्यु भी डरा नहीं सकती, क्योंकि उसने जीवन को समझ लिया है। ये सुनते ही आर्यन की आंखें भर आईं। वो धीरे से बोला, लेकिन मैं खुद को कैसे बदलूं? भिक्षु ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। अपने भीतर रोशनी जलाकर। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, पहले अपने मन को बदलो, क्योंकि जब भीतर शांति आ जाती है तब बाहर का तूफान असर करना बंद कर देता है। हवा धीरे धीरे चल रही थी। पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं, और पहली बार आर्यन को भीतर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि वो पूरी जिंदगी बाहर सुख खोजता रहा, जबकि शांति हमेशा उसके भीतर थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे दुख के आंसू नहीं थे। वो धीरे धीरे भिक्षु के चरणों में झुक गया। गुरुदेव, आज पहली बार मुझे खुद का भार हल्का लग रहा है। भिक्षु मुस्कुराए, क्योंकि तुमने अपने मन को देखना शुरू कर दिया है।
और यही जागृति की शुरुआत है। सुबह होने लगी। सूरज की पहली किरणें जंगल में फैलने लगी। पक्षियों की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। आर्यन धीरे धीरे खड़ा हुआ। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उसकी आंखों में पहली बार शांति दिखाई दे रही थी। वाचक की धीमी आवाज। मनुष्य पूरी जिंदगी दुनिया से लड़ता रहता है, लेकिन असली शांति तब मिलती है जब वो खुद से लड़ना बंद कर देता है। क्रोध को छोड़ दो, घृणा को छोड़ दो, भय को छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने मन को जीत लिया, उस दिन संसार तुम्हें हरा नहीं पाएगा। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इस यात्रा में जुड़े रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी और शांतिपूर्ण और जीवन बदल देने वाली कहानियां तुम तक पहुंचती रहें। और याद रखो, शांति कहीं बाहर नहीं है, वो हमेशा तुम्हारे भीतर थी।